में हम ऑफ शोल्डर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग सीखने वाले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर मेजरमेंट लिया है। चेस्ट 35, वेस्ट 29, शोल्डर 14, शोल्डर राउंड 37। शोल्डर राउंड मतलब इस तरह से हमें बैक और फ्रंट दोनों का राउंड निकालना है। जो आपका है वो मेजरमेंट लीजिए। एंड फ्रंट और बैक ने 4 इंच लिया है और इसका जो टोटल लेंथ है वो मैंने 13 इंच लिया है। ये तो टोटल है 13 इंच है। तो चलिए अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे और फिर उसका कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हम टोटल लंबाई निकालेंगे। देखिए पेपर को इस तरह से रखना है और टोटल लंबाई 13 इंच है, उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करना है तो 14 इंच हो जाएगा। इस तरह से 14 इंच पर निशान लगाकर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह से दोनों निशान को मिलाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारा टोटल लेंथ निकला है। अब हम यहाँ पर शोल्डर के लिए माप लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल शोल्डर के लिए निशान लगाना है, जैसे हम कॉलर नेक या बोट नेक के लिए लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगा दिया है। और आर्म होल, क्योंकि ये स्लीवलेस रहेगा तो इसके लिए हमें इसका आर्म होल 7 इंच लेना है। और यहाँ पे भी 7 इंच पर निशान लगाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर भी 7 इंच का निशान लगाया था। अब हम आर्म होल का लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। देखिए ये हो गया हमारा आर्म होल और बस्ट लाइन। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट निकालेंगे। तो इस तरह से आप मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो मेरा 35 चेस्ट अगर है तो हम उसका 4th पार्ट हमें निकालना है। इस तरह से डबल फोल्ड किया तो हाफ निकला और उसका डबल फोल्ड किया तो चौथा भाग निकला है। तो 35 का चौथा भाग 8.25 इंच आया। तो इस तरह से हम 8.25 इंच पर निशान लगा देंगे चेस्ट राउंड के लिए। और हम उसमें मार्जिन ऐड करेंगे। मार्जिन आप आपके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जैसा आपका फैब्रिक है। आप 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, बट नॉर्मली 1.5 इंच तो ऐड करना ही है। अब हम वेस्ट का राउंड निकालेंगे, 4th पार्ट। देखिए वेस्ट 29 है तो उसी तरीके से हम इसका भी चौथा हिस्सा निकाल लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे तो ये आया 7.25 इंच। 29 का चौथा हिस्सा आया 7.25 इंच। उस पर निशान लगाएंगे वेस्ट पार्ट के लिए और उसमें हम 1 इंच टक्स के लिए ऐड करेंगे। बैक साइड में हम हाफ इंच का 2 साइड टक्स देते हैं। उसके बाद अब हम मार्जिन ऐड करेंगे। जितना हमने ऊपर मार्जिन दिया था उतना नीचे भी मार्जिन देंगे और दोनों लाइन को मिलाते हुए एक इस तरह से मिला देंगे। लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों को मिलाते हुए इस तरह से। देखिए अब हम हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको जितना शोल्डर चाहिए, नॉर्मली तो 3 इंच शोल्डर हम कटिंग करते हैं, वो सिलाई के बाद 2 इंच बचता है और बाकी जो बचेगा वो गला हो जाएगा इस तरह से। देखिए 3 इंच पर मैंने शोल्डर के लिए निशान लगा लिया और बचा 4 इंच, तो वो 4 इंच गले की चौड़ाई हो गई। तो अब हम गले की गहराई यहाँ पर हमें 4 इंच चाहिए तो निशान में 3.5 इंच पर लगाऊंगी। वो सिलाई के बाद 4 इंच हो जाता है। ये देखिए गले की गहराई के लिए मैंने 3.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब हम एक बॉक्स बनाकर यहाँ पर नेक राउंड का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर हम नेक राउंड का शेप दे देंगे इस तरह से, जैसे बोट नेक का शेप देते हैं उसी तरीके से हमें शेप देना है। देखिए हमारा नेक का शेप हो गया। अब हमने जो शोल्डर डाउन किया है वहाँ पर एक इस तरह से तिरछी लाइन खींच देंगे। हम जो हाफ इंच शोल्डर डाउन करते हैं वो हाफ इंच हमें आर्म होल की साइड डाउन करना है, नेक की साइड नहीं। उसके बाद अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो हमने जो शोल्डर डाउन किया उसके नीचे से मेजर करेंगे और उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे इस तरह से। और वहीं से इस तरह से कॉर्नर से हमें 1 इंच छोड़ना है। देखिए इस तरह से कॉर्नर पे 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए और इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से आर्म होल का हल्का सा कर्व शेप दे देंगे। अगर आपके पास कर्व शेपर है तो आप उससे भी दे सकते हैं, नहीं है तो आप इजीली हाथ से कर दे सकते हैं। और नीचे इस तरह से हल्का सा नीचे ले लेंगे साइड में, क्योंकि ये स्लीवलेस है। देखिए हमारा हो गया बैक पार्ट। अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो टक्स के लिए हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे से 4 इंच ऊपर 4 इंच लेंथ रहेगा हमारे टक्स का और हाफ इंच दोनों साइड इस तरह से। अब हम इसको इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे निशान लगा के। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इसकी जो सिलाई की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया है तो मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे और आप देख सकते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो देखिए इस तरह से हम बैक पार्ट को पेपर के ऊपर रखेंगे। ऊपर ध्यान देना, हमें थोड़ा सा 1-1.5 इंच नीचे की तरफ लेना है, एकदम ऊपर मिलाना नहीं है। पेपर को इस तरह से नीचे रखेंगे और निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से बैक पार्ट की तरफ से साइड में हमने निशान नहीं लगाया क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है, प्रिंसेस कट दूंगी मैं इसमें, साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ता है। तो देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट जो हमारा बैक पार्ट था उसको रखकर निशान लगा लिया है। अब हम इसमें निशान लगाएंगे प्रिंसेस कट के लिए, तो हमें जहाँ पर हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से 4 इंच लेंगे। वो जब 4 इंच लेते हैं सिलाई लगाने के बाद ये साइड 3 इंच बचता है। अब हम बस्ट पॉइंट निकाल लेंगे। बस्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर 10 इंच लिया है, यहाँ से भी देख लेंगे 4 इंच है कि नहीं। देखिए 4 इंच है और 1 इंच छोड़ते हुए हम बीच में यहाँ पर टक्स देंगे। ये प्रिंसेस कट है, बीच में टक्स आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, बट टक्स देने के बाद उसकी फिटिंग और भी अच्छी आ जाती है। साइड में टक्स दे दिया और नीचे अभी यहाँ पर 37 मैंने लिया है। देखिए 37 हमारा आर्म होल, हमारा जो शोल्डर है उसका मेजरमेंट है 37, उसमें थोड़ा सा और ऐड कर देंगे 0.3। शोल्डर हमारा एक्स्ट्रा हो जाए चलेगा, हम वहाँ पर उसे फिटिंग सिलाई लगाकर अपने मेजर के हिसाब से फिट कर सकते हैं, बट कपड़ा वो कम नहीं होना चाहिए। देखिए अब हम यहाँ पर देखिए हमारा 37 आया। 37 का चौथा हिस्सा हमें निकालना है क्योंकि अभी मैं फ्रंट का ही सिर्फ निकाल रही हूँ। तो 37 को इस तरह से डबल करेंगे, 37 में 0.3 और ऐड कर लेंगे इस तरह से। उसको मैंने डबल किया तो आया यहाँ पर देखिए 19 आया, और उसको भी इस तरह से डबल करेंगे तो उसका चौथा हिस्सा निकल आया। तो देखिए चौथा हिस्सा 9.25 आया है। एकदम चेस्ट राउंड जो है उसी के हिसाब से मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आया है। अब हमें इस तरह से जो हमने नेक किया है, नेक का हमारा शेप है, बोट नेक दिया है, वहां पर हमें 1.25 इंच पॉइंट को रखना है और इस तरह से कर्व करते हुए हमें देखना है कि उसका निशान कहाँ तक जाता है। तो देखिए हम क्या करना है, जो हमारा शोल्डर है आर्म होल की साइड वहां के कॉर्नर तक इस तरह से हमें बोट नेक का शेप देना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने ऑलरेडी जो बोट नेक बनाया था उसमें ले जाके मिला देना है इस तरह से। शोल्डर के लास्ट हिस्से से, कॉर्नर से इस तरह से बोट नेक का शेप दे देंगे। अब हम मेजरमेंट करेंगे, हमारा जो चौथा हिस्सा आया था 9.25 इंच, तो 9.25 इंच को इस तरह से जो हमने नेक लाइन अब भी ड्रॉ की है ये बोट नेक, उसके ऊपर इस तरह से इन स्टेप को हल्का सा कर्व शेप देते हुए रखेंगे और देखेंगे कि हमारा ये कहाँ तक आ रहा है। देखिए यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर की साइड आ रहा है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप बैक पार्ट को थोड़ा नीचे की साइड रखिए। तो जो हमारा ऊपर आया था वहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो आप शोल्डर अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 इंच रख रही हूँ, दोनों साइड से हाफ इंच सिलाई जाने के बाद वो 2 इंच बचेगा। देखिए इस तरह से 3 इंच लेकर अब हम 3-3 इंच पर निशान लगाकर आर्म होल तक देखिए इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक। देखिए अब हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे जो हमारा स्लीव्स है वो कर्व शेप में ही रहेगा। अब हम यहाँ शोल्डर में ½ इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। बैक और फ्रंट दोनों का पार्ट हमारा इसमें जॉइंट करेंगे तो मार्जिन के लिए हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से इसका लुक आएगा। अब हम प्रिंसेस कट का मार्क करेंगे। तो देखिए मैंने जो नीचे सीधी लाइन ड्रॉ करके छोड़ रखी थी, अब उसको हमें हल्का सा इस तरह से कर्व देते हुए ऊपर जो हमारा शोल्डर है वहां पे इस तरह से मिलाना है। देखिए इस तरह से ये हो गया एकदम प्रिंसेस कट के जैसा। अब आपको जितना टक्स देना है उतना लगा सकते। तो मैं यहाँ पर 2 इंच का टक्स देने वाली हूँ बीच में गैप। तो जो हमने बीच में, इसके लिए मैं 4 इंच पर लाइन लगाती हूँ और ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है मेरे हिसाब से, आप यही कीजिए
4 इंच का निशान लगाइए, 4 इंच पर एक सीधी लाइन और उसके दोनों साइड 1-1 इंच का निशान लगा दीजिए। ऑटोमेटिक ये परफेक्ट फिटिंग के साथ, मैंने आज तक जितने भी ब्लाउज सिले हैं मैं यही मेजरमेंट रखती हूँ। तो देखिए 4 इंच पर मैंने सेंटर वाली लाइन खींची थी और उसके 1 इंच दोनों साइड इस तरह से मार्क करके मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। देखिए इस तरह से हमें बीच में ज़्यादा गैप नहीं रखना है, क्योंकि अभी वो जो हम निशान लगाते हैं उसमें से कटिंग हो जाता है, लेकिन जब हम सिलाई करते हैं तो दोनों साइड हाफ इंच और सिलाई में जाता है, इसके लिए हमें बीच में ज़्यादा गैप देने की ज़रूरत नहीं है, 2 इंच बहुत हो जाता है। अब हम वेस्ट का मेजरमेंट करेंगे, इसके लिए मैंने साइड में नहीं निशान लगाया था, तो अब हम बैक साइड का वेस्ट मेजरमेंट करेंगे। कितना है? 10 इंच है, तो हमें 10 इंच इधर भी आना चाहिए, लेकिन जो बीच में मैंने प्रिंसेस कट के लिए 2 इंच का निशान लगाया है उसे छोड़कर इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे। तो जितना हमारा उधर आया 3 इंच पर आया, 3 इंच को इस साइड रखेंगे यहाँ पर और देखेंगे 10 इंच कहाँ पर आ रहा है, इस तरह से वहाँ पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। देखिए यहाँ से मैंने यहाँ तक मेजरमेंट किया और ये जो हमारा टक्स का पॉइंट है इसको हमें मेजरमेंट नहीं करना है, ये हमारा कट के निकल जाएगा। उसके आगे जो आया वो दोनों साइड मिलाकर 10 इंच हो गया। अब हम साइड पर निशान लगाएंगे, तो देखिए इस तरह से दोनों लाइन को मिला लेंगे, तिरछी लाइन ड्रॉ होगी, बट वो प्रिंसेस कट की जब सिलाई होगी तो वो सीधा हो जाएगा। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे, ये इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और बैक साइड में हमारा एक्स्ट्रा अगर जो है बैक पार्ट को रखकर हम नीचे से एक्स्ट्रा पार्ट को भी कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमें आर्म होल को इस तरीके से कट करना है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी यहीं पर कटिंग नहीं हो गया है, अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, हमें बैक पार्ट का शोल्डर अभी कट करना है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। देखिए बैक पार्ट में मैंने शोल्डर अभी नहीं लगाया है, तो हम हमारा जो बचा हुआ पेपर है उसको हम बैक पार्ट के नीचे इस तरह से रखेंगे और उसको देखिए तो गम लगाकर हमें उसे अच्छे से चिपका लेना है। गम या सेलो टेप किसी भी तरीके से आप उसको चिपकाइए इस तरह से अच्छे से। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। देखिए एकदम बराबर से रखना है हमें, नेक और शोल्डर की साइड से देखिए एकदम बराबर से रखना है, और जो फ्रंट पार्ट में हमारा शोल्डर क्रॉस गया है जितना, उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट के लिए निशान लगाना है और फिर कट करना है इसको। देखिए इस तरह से नेक का भी निशान लगा लेंगे और शोल्डर का निशान लगाएंगे। देखिए मैंने निशान लगा लिया है, अच्छे से इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके लिए कोई भी ड्रेस हो, ब्लाउज हो, टॉप हो, कुछ भी हो, उसकी फिनिशिंग एंड फिटिंग तभी अच्छी आती है जब वो अच्छी सिलाई की जाए उसकी, और उसकी अच्छी सिलाई हो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी कटिंग आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। देखिए मेरा बैक और फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा शोल्डर हमारा अंदर की साइड रहता है बैक पार्ट से, तो हल्का सा हम अंदर की साइड रखकर कट कर लेंगे। अब हम प्रिंसेस पार्ट को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप कटिंग को जितना अच्छा से समझेंगे सिलाई और फिनिशिंग फिटिंग उतनी ही अच्छी आएगी आपके कपड़े की। देखिए इस तरह से मैंने प्रिंसेस कट को भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है, एक्स्ट्रा पेपर को। ये इस तरह से इसका लुक आएगा। बीच में जो हमने 2 इंच का गैप दिया ये है, और ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए यहाँ पर कटिंग हो गई है। इसको पेपर कपड़े पर कैसे कट करना है, कैसे सिलना है वो मैं बाद में बताऊंगी। तब तक के लिए आप इतना जानिए कि यहाँ और यहाँ नेक लाइन में और आर्म होल में हमें कपड़े पे काटने के टाइम एक्स्ट्रा हाफ इंच का मार्जिन लेना है बैक पार्ट के लिए, और फ्रंट पार्ट के लिए हम नेक में लेंगे इस साइड लेंगे और प्रिंसेस कट में इस साइड पर लेंगे। देखिए यहाँ हमें कपड़े पर एक्स्ट्रा हाफ इंच का मार्जिन लेके कट करना है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे कट करना है, कैसे स्टिचिंग करना है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।